ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय भक्तों, आइए सुनते हैं श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी कामिका एकादशी व्रत की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे देव के नंदन, आपने देवशयनी एकादशी और चतुर्मास उपवास के गुणों का सविस्तार वर्णन किया। यह मैंने आनंद पूर्वक सुना। अब आप मुझे श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बतलाइए और उसकी व्रत कथा भी सविस्तार सुनाएं तथा इसकी विधि क्या है और इसमें कौन से देवता की पूजा होती है। देव की नंदन ने कहा, हे धर्मराज, मैं तुम्हें यह कथा सुनाता हूँ, अतः ध्यान पूर्वक श्रवण करें। प्राचीन काल में भीष्म पितामह ने यह कथा लोकहित के लिए नारद ऋषि को बतलाई थी। नारद जी ने पूछा, हे पितामह, आज इसमें आपसे श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी उपवास की कथा सुनना चाहता हूँ। अतः अब आप एकादशी की व्रत कथा विधि सहित सुनाइए। भीष्म पितामह नारद जी के वचनों को सुनकर बोले, हे ऋषिराज, आपने मुझसे अत्यंत सुंदर प्रश्न किया है। अब मैं आपको यह कथा कहता हूँ, अतः एकाग्रचित हो इसका श्रवण करो। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की यह एकादशी कामिका एकादशी कहलाती है। इस कथा के केवल श्रवण मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस उपवास काल में विष्णु भगवान को पूजा जाता है, जो शंख चक्र गदाधारी हैं। धूप दीप नैवेद्य से श्री भगवान की पूजा की जाती है। इस एकादशी के उपवास से गंगा स्नान के तुल्य फल प्राप्त होता है। सूर्य चंद्र ग्रहण के अवसर पर केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल मिलता है, वही फल श्रद्धा भाव से विष्णु पूजन से प्राप्त होता है। समुद्र तथा वन के साथ पृथ्वी दान करने तथा सिंह राशि वालों को गोदावरी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, उससे भी अधिक फल विष्णु पूजन से मिलता है। समस्त संसार में ईश पूजन से प्राप्त फल सर्वोपरि होता है। कामिका एकादशी उपवास से प्राप्त फल श्री भगवान पूजन से प्राप्त फल के बराबर ही होता है। इसलिए भक्ति भाव से विष्णु पूजन न हो पाने पर हमें कामिका एकादशी उपवास करना चाहिए। आभूषणों से सुसज्जित गौ बछड़े सहित के दान से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य कामिका एकादशी उपवास से मिल जाता है। जो विद्वान लोग इस कामिका एकादशी का उपवास करते हैं और इसके साथ विष्णु पूजन भी करते हैं, तो उससे सब देवों, किन्नरों, नागों व पितरों का पूजन हो जाता है। इसलिए हमें अथार्थ पापों से मुक्ति पाने के लिए यह उपवास नियमानुसार व विधि पूर्वक करना चाहिए। भव सागर के दुखों से में घिरे हुए मनुष्यों को मुक्ति पाने के लिए यह कामिका एकादशी का उपवास अवश्य ही करना चाहिए। कामिका एकादशी उपवास की अग्नि के पुण्य प्रभाव से सारे पाप समूल भस्म हो जाते हैं। समस्त विश्व में पापों का समूल विनाश करने के लिए इससे अधिक उत्तम अन्य कोई एकादशी नहीं है। अतः हे नारद ऋषि, कृष्ण भगवान ने स्वयं अपने श्री मुख से बतलाया है, अध्यात्म विद्या से जो पुण्य प्राणियों को प्राप्त होता है, उससे अधिक पुण्य तो कामिका एकादशी उपवास से मिल जाता है। यह उपवास मनुष्यों को मरते समय नरक में जाने से बचाता है, अतः यमराज से सामना नहीं होता है। इस एकादशी उपवास के पुण्य प्रभाव से कोई योनि भी नहीं मिलती है, अतः मरणोपरांत मनुष्य देवलोक में ही जाता है। तुलसी से श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन कामिका एकादशी उपवास के मध्य करने से भव सागर में रहने वाले प्राणी का मन मोह माया में लिप्त नहीं होता। वह जल में रहने वाले कमल पुष्प की तरह संसार से विरक्त रहता है। विष्णु भगवान का पूजन तुलसी दल से करने वाले का पुण्य 1 भाग स्वर्ण और 4 भाग चांदी के दान के पुण्य के समान होता है। प्रभु का स्वर्ण
आभूषण मणि मोती के स्थान पर तुलसी दल से पूजन करने वालों के सारे पापों का जड़ से नाश हो जाता है। पिता में बोले, हे नारद ऋषि, मैं प्रभु की अति प्रिय तुलसी को बारंबार नमन करता हूँ। तुलसी के केवल दर्शन मात्र से ही मानव के सब पापों का विनाश हो जाता है और देह से तुलसी के केवल स्पर्श मात्र से ही मनुष्य शुद्ध हो जाता है। तुलसी जल के स्नान से तो प्राणी की समस्त बाधाएं और यातनाएं पूरी तरह समाप्त हो जाती हैं। श्रद्धा पूर्वक भगवान के चरणों में तुलसी जी को जो अर्पण करता है वह भव सागर से मुक्त हो जाता है। काम का एकादशी को रात्रि जागरण व दीपदान करने वालों को प्राप्त पुण्य का बखान करने में स्वयं चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। एकादशी उपवास के दिन प्रभु के समक्ष दीप जलाने वालों के पितर उस दिन स्वर्गलोक से वहां अमृत पीने आते हैं। प्रभु के समक्ष जो भक्त घी या तेल का दीपक जलाते हैं तो उनको सूर्यलोक में जाने पर हजारों दीपकों की रोशनी प्राप्त होती है। अतः प्रत्येक प्राणी को इस काम का एकादशी का उपवास अवश्य ही पूरा करना चाहिए। इस उपवास के पुण्य प्रभाव से ब्रह्म हत्या आदि जैसे बड़े बड़े पाप भी जड़ से समाप्त हो जाते हैं। वह प्राणी इस लोक में अनेक प्रकार के सुखों का उपभोग कर अंत में विष्णु लोक जाता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, अब मैं तुमको काम का एकादशी व्रत की कथा सुनाता हूँ। बहुत समय पहले काशी नगरी में रणजीत नाम का एक चोर रहता था। बचपन से ही वह अपराध की राह पर चल पड़ा था। चोरी, धोखा, छल यही उसका जीवन बन चुका था। वह ईश्वर से दूर था, मंदिर से उसे चिढ़ थी और संतों से वह मजाक करता। एक बार श्रावण मास में जब काम का एकादशी आने वाली थी, वह चोरी के लिए बनारस के बाहर एक गांव में पहुंचा। रात में मंदिर में छिप गया ताकि सुबह दान पात्र चुरा सके, परंतु रात्रि में वहां कीर्तन आरंभ हुआ। भक्तगण नारायण नारायण का गान करने लगे। घंटियों की ध्वनि, भजन की मधुरता और मंत्रोच्चार से पूरा मंदिर गूंज उठा। रणजीत का मन विचलित हो गया। एक अद्भुत ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश करने लगी। उसने ऐसा शांति और प्रेम पहले कभी अनुभव नहीं किया था। वह वहीं बैठ गया, सब कुछ भूल गया। उसने पहली बार अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी। सुबह जब संतों को पता चला कि एक चोर मंदिर में था तो वे क्रोधित हुए, पर तभी वहां के वृद्ध महंत बोले, इसने काम का एकादशी की रात्रि को जागरण में भाग लिया है। यह अब भगवान के सानिध्य में है। इसे दंड नहीं, मार्गदर्शन चाहिए। रणजीत ने रोते हुए कहा, मैंने बहुत पाप किए हैं, पर आज पहली बार आत्मा को शांति मिली है। क्या मैं बदल सकता हूँ? महंत मुस्कुराए और बोले, काम का एकादशी का यही चमत्कार है पुत्र। यह केवल पुण्य ही नहीं, उद्धार की तिथि है। अगर हृदय सच्चा हो तो भगवान सब पापों को क्षमा करते हैं। उसी दिन रणजीत ने व्रत रखा, दिन भर भगवान का नाम जपा और रात्रि में दीप जलाया। उसने चोरी छोड़ दी, एक सेवक बन गया। मंदिर में जूते सीता, झाड़ू लगाता और दर्शनार्थियों को जल पिलाता। वर्षों बाद वही रणजीत एक संत के रूप में प्रसिद्ध हुआ और लोगों को भक्ति का मार्ग दिखाने लगा। बहुत समय पहले अवंती नामक गांव में वृंदा नाम की एक विधवा स्त्री रहती थी। उसका जीवन अत्यंत कठिन था। एक छोटी सी झोंपड़ी और गुजारे के लिए केवल एक गाय थी। गांव वाले उससे तिरस्कार से देखते। उसका कोई नहीं था सिवाय एक चीज के, उसकी अड़िग भक्ति। हर एकादशी को वह व्रत करती, तुलसी से भगवान का पूजन करती और पूरे दिन भजन गाती। लेकिन श्रावण मास की काम का एकादशी उसके लिए विशेष थी। वह कहती, इस दिन भगवान मेरे सबसे निकट होते हैं, जैसे माँ अपने बच्चों को पुकारती है। पर इस बार एक मुसीबत आ गई। उसकी गाय बीमार हो गई, उसका दूध रुक गया। वृंदा के पास भोजन का कोई साधन न था। फिर भी उसने व्रत का संकल्प लिया। कई लोगों ने उसे मना किया, तू भूखी है, तेरी गाय बीमार है,
ऐसे में व्रत क्यों? पर वृंदा बोली, मेरे पास भोजन ना सही पर विश्वास है भगवान श्रीहरि की कृपा सब ठीक कर देगी। एकादशी की रात्रि थी। वृंदा ने मंदिर के बाहर दीपक जलाया और वहीं बैठकर भगवान का ध्यान करने लगी। धीरे धीरे उसे नींद आने लगी। स्वप्न में भगवान विष्णु प्रकट हुए, चतुर्भुज रूप में, पीताम्बर वस्त्रधारी। उन्होंने कहा, वत्से वृंदा, तूने प्रेम से मेरा स्मरण किया है, भूखी रहकर भी भक्ति की, और मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। तेरा दुख समाप्त हुआ। सुबह जब वह जागी, देखा कि उसकी गाय स्वस्थ खड़ी है। गाय के थन से दूध झर रहा था। द्वार पर एक अजनबी संत खड़े थे। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और चलते बने। तब गांव वालों ने देखा, एक साधारण स्त्री की इस भक्ति ने चमत्कार कर दिया। उस दिन से वृंदा गांव में भक्त माँ के नाम से जानी जाने लगी। इस काम का एकादशी के मातम की कथा का श्रवण या पाठ करने मात्र से भी देवलोक प्राप्त होता है। इसलिए सभी मनुष्यों को भक्ति युक्त होकर श्रद्धा भाव से काम का एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। बोलो एकादशी महात्म की जय। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।